ऐसा दिखता है। खोया नहीं विश्वास मेरा, अब ये कहता हूँ, मुश्किल है प्रार्थना। क्या बोलूं पता नहीं, कैसे मैं शुरू करूं, हर तेरी कृपा से पुनः हृदय से मैं गाऊं, स्तुति गाऊं, अंधकार की घड़ी में भी, दर्द और निराशा में भी मैं गाऊं, स्तुति गाऊं। तेरा वचन सत्य है, मैं गाऊं। ये जानना मुश्किल है मुझे, तेरी योजना और विचार, पर मेरा विश्वास तुझ पे है, जानते हुए तूने दिया है बलिदान। क्या बोलूं पता नहीं, कैसे मैं शुरू करूं, पर तेरी कृपा से पुनः हृदय से मैं गाऊं, मैं गाऊं, स्तुति गाऊं। अंधकार की घड़ी में भी, दर्द और निराशा में भी मैं गाऊं, स्तुति गाऊं। आता तू हाथ उठाकर, तेरा वचन सत्य है, मैं गाऊं, स्तुति गाऊं। अंधकार की घड़ी में भी, दर्द और निराशा में भी मैं गाऊं, स्तुति गाऊं। आता तू हाथ उठाकर, तेरा वचन सत्य है, मैं गाऊं। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ।
पापी था, पापों के राहों में मैं भटका करता था। मैंने वही किया मेरे यीशु जो तेरी नजरों में बुरा था। मैं पापी था, पापों के राहों में मैं भटका करता था। मैंने वही किया मेरे यीशु जो तेरी नजरों में बुरा था। तेरी नजर मुझ पर हुई, मुझ पापी को तूने किया क्षमा। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। यीशु मुझे तेरे मिलने से मुझको जीने की चाहत हुई। आई खुशियाँ जीवन में मेरे, उम्मीदें फिर जाग उठी। यीशु मुझे तेरे मिलने से मुझको जीने की चाहत हुई। आई खुशियाँ जीवन में मेरे, उम्मीदें फिर जाग उठी। जब से मसीह मुझको मिले, बदल गई मेरी ये जिंदगी।
मुझको उठा। अपने मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता क्या ही धन्य हुआ जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तो उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़। जब वह व्याधि के मारे शज्या पर पड़ा हो तब यहोवा उससे संभालेगा। तो रोग में उसके पूरे बिछौनों को उलट कर ठीक करेगा। मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। परमेश्वर की महिमा हो। अपने आंखें बंद करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमें आज की आराधना में आशीष देंगे। अपने आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान अति महान जीवित परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे महिमा, तेरे प्रशंसा, तेरे तारीफ करते प्रभु आज के दिन के लिए और इस महीने की आखिरी आराधना में हम सभी को इस सोशल मीडिया के द्वारा तूने एकत्रित किया है, इसलिए तेरी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह, कहीं उन्हें संसार से चले गए प्रभु, हमारे अपनों ने, हमारे परिचित, पास्टर, प्रचारक, प्रभु यीशु मसीह, तूने उन सबों को अपने पास बुला लिया है। हम सभी को तूने रख छोड़ा है। यह नहीं कि हम धर्मी हैं, हम भले लोग हैं, पर यह है कि प्रभु तेरी इच्छा को जानने के लिए, समझने के लिए प्रभु तूने रखा है, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम दिन प्रतिदिन तेरे निकटता में होकर जीवन को व्यतीत करेंगे। हम पापी मनुष्य हैं प्रभु, तो हमारे पाप अपराध को तू क्षमा करता है। स्वर्गीय पिता, बीते दिनों से तू हमें संभालते आ रहे हैं प्रभु, हमारे सारी बातों की तू सुधि ले रहे। तू ही हमारे पिता है प्रभु, तुझे छोड़ हमारे और कोई ईश्वर नहीं है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज तक तू हमें संभाला, आने वाले दिनों में भी प्रभु तू हमें संभाल कर लेते जाना। पाप अपराधों से क्षमा कर, रोग बीमारों से प्रभु तू चंगा कर दे, महामारी से प्रभु तू बचा कर रखना। तू ही हमारे सूर्य है, तू ही हमारे ढाल है, तू हमें बचाएगा।
पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह आज की आराधना की शुरू से लेकर अंत तक के सारे सेवाओं को प्रभु तेरे लोगों को जो इस समय घर में हैं उन सभी को, जमशेदपुर के बाहर के कलीसिया के लोग, हमारे परिवार को जो बाहर में रहते हैं उन सभी को आज के सुंदर समय को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आज के इस महीने के अंतिम रविवार के आराधना में हम सभी को परमेश्वर ने ये मौका दिया है उसके निकट होने के लिए। इसलिए आप सभी को मैं आज के आराधना के लिए मैं स्वागत करता हूँ और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज समय आज की आराधना को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं अनुरोध करता हूँ हमारे सचिव भाई सामुएल महापात्र से, वे कृपया सामने होंगे और आप सभी को कलीसिया की सूचना और आने वाले दिनों की सूचना की ओर आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें ये सुंदर अवसर दिया कि आज हम उसके पवित्र भवन में यूट्यूब के माध्यम से आराधना करने के लिए शामिल हुए हैं। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। पुनः ये सूचना आपको दिया जा रहा है, झारखंड में लॉकडाउन फिर 1 जुलाई तक के लिए एक्सटेंड किया गया है, इसलिए किसी भी प्रकार का धार्मिक गतिविधि चर्च के अंदर में नहीं होगी। सभी ब्रांच यथावत रहेंगे। जैसे ही हमें सूचना मिलती है इसमें कोई परिवर्तन होता हम आपको सूचित करेंगे। साथ ही साथ जितने भी हमारे एरिया कलेक्टर हैं उनको अनुरोध है कि आप समय पर अपना एरिया कलेक्शन कर लें ताकि कलीसिया का जो कार्य हो रहा है वो सुचारू रूप से हो सके। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना में रहें, घरों में रहें। जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और हमारे सचिव भाई सामुएल महापात्र को भी मैं धन्यवाद देता हूं। इन सूचना के आधार पर हम नित्य प्रार्थना करें कलीसिया की स्पिरिचुअल उन्नति के लिए, कलीसिया की फिजिकल उन्नति के लिए हम सदा सर्वदा प्रार्थना में जीवन को व्यतीत करें। तो आइए प्यारे दोस्तों, हम देर ना करते हुए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, पर उससे पहले हम सब आराधना में जाएंगे। हमारे जवानों ने बीते दिनों से हम सभी को आराधना में अगुवाई करते जा रहे हैं। उन सभी को मैं अनुरोध करता हूं कि वे सामने होंगे और आप सभी को आज के आराधना में अगुवाई करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप कृपया खड़े हो जाएं। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार करती हूँ, क्योंकि खुदा का वचन में यह लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, नित्य प्रार्थना करते रहो और सदा अपने मनों में भजन, स्तुति और आराधना करते रहो, क्योंकि खुदा को यही भाता भी है। तो आइए आप जहाँ कहीं भी अभी एकत्रित हुए हैं, इस वक्त अपने आप को उस खुदा के हाथों में सौंपें और अपने स्थानों में खड़े होते हुए उस खुदा को सारी महिमा दें, क्योंकि खुदा की उपस्थिति आपके बीच में है और खुदा यही चाहता है कि आप सब अपने मनों को दें ताकि वो आपको अपने कार्य में इस्तेमाल करें। हालेलुया। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते मेरे राजा कि आप सबों को परमेश्वर अपनी उपस्थिति में लाया मेरे राजा। धन्यवाद करते मेरे खुदावन यीशु। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो राजा। हालेलुया, हालेलुया। तू जो मेरा
हालेलुया परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते मेरे राजा। परमेश्वर तू हर एक को देख रहा है परमेश्वर पिता, क्योंकि आज बहुत लोग निराश में हैं, हताश में है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते मेरे राजा कि हर एक के मनों को जांचने वाला परमेश्वर प्रभु आप है राजा। हर एक को देखता है प्रभु, हर एक की परेशानी को प्रभु जी उसके जीवन से प्रभु दूर कर देता मेरे राजा। धन्यवाद हो राजा, हालेलुया। तेरी सोच में मेरी सोच बनी, तेरी बातें मैं जुबां में रखूं, तेरा मन जैसा मेरा मन हो, तेरी इच्छा मैं जीवन में करूं, मेरी सोच में मेरी सोच बनी, तेरी बातें मैं जुबां में रखूं, तेरा मन जैसा मेरा मन हो, तेरी इच्छा मैं जीवन में करूं, आज तेरे से मसा तू कर, आज तेरे से मसा तू कर, पाक रूह से भर दे मुझे, रूहे मुझको धन्यवाद करते मेरे राजा परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक को परमेश्वर पिता हम तेरे ही हाथों में सौंपते हैं मेरे राजा। आज की इस प्रार्थना को, आराधना को प्रभु, और विशेष करके आज के वचन को और तेरे लोगों को परमेश्वर पिता तेरे हाथों में हम सौंपते हैं मेरे राजा। सारा आदर, महिमा, प्रशंसा, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं और हमारे जवानों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। सुंदर गीतों के द्वारा, आराधना के द्वारा हम सभी को वे अगुवाई किए हैं। परमेश्वर के महिमा हो। आज समय हम परमेश्वर के उन वचनों की ओर जाएंगे। बीते दिनों से, यानी बीते संडे जो फादर्स डे थी, हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 6 अध्याय 9 पद से लेकर 13 पद तक ऐसे ही आप सभी को कहा गया था परमेश्वर के वचन को। और इन दिनों में इसकी जो महत्वपूर्ण जो और कुछ बातें हैं, कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं। कई सालों से इस शास्त्रांश को मैं आपको सामने रखने के लिए कोशिश की थी, लेकिन नहीं हो पाया था। पर बीते संडे परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया कि फादर्स डे में इस वचन को रखा जाए। सही में प्यारे दोस्तों, वह हमारे स्वर्गीय पिता है। यीशु ने खुद कहा अपने चेलों से कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता, इस बातों को उन्होंने कहा। यीशु ने खुद पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आए, इसलिए हमें भी हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा को हमें पूरा करना है। जब हम यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को पाते हैं, यीशु के पास आते हैं, यीशु जो पिता का इकलौता बेटा है, हम उसके पास आते हैं। जब बेटा के पास हम आते हैं, बेटा हमें पिता से मिलवा देते हैं। जब पिता से मिलवा देते हैं, हम पिता के उस संतान होते हैं जो हमें वो अडॉप्ट करता है। वो पिता हमें अडॉप्ट कर लेता है, पर यीशु मसीह उनका इकलौता बेटा है और हमें अडॉप्टेड चिल्ड्रन से और हम बहुत हैं। तो उसमें कितनी सुंदर रिलेशन एक तो बनती है, जिस रिलेशन के द्वारा हम मसीह
कहलाते हैं। तो इस शास्त्रांश को और इस शास्त्रांश की कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं और इन दिनों में इस बातों को हम चर्चा करते रहेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय का 13 पद के अनुसार पहला 3 प्रकार की बातें जो परमेश्वर के लिए है और बाकी जो 3 प्रकार की बातें जो हमारे लिए है। यानी हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। इस विषय को हम 3 पॉइंट्स को देते हैं थियोलॉजियन, और उसके बाद हमारे लिए 3 पॉइंट शुरू होती है। उस 3 पॉइंट 11 पद से शुरू होती है। लिखा है हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, यहीं से शुरू होती है। और उसके बाद हमें क्षमा करने की बातें लिखी जाती है और उसके बाद हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। ये 3 बातें वहां लिखी जाती है। तो आज हम चिंता करेंगे हमारे बारे में, हमारे बारे में हम चिंता करेंगे और आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर के बारे में जो 9 और 10 पद में लिखा है हम चिंता करेंगे। पर आज हम 11 पद जो बीच वाली पद है उसको हम चिंता करेंगे और इस बीच वाली पद में हम कितने लिप्त होते हैं, हम कितने जुड़ते हैं, इस बात को हम चिंता करें। बीते दिनों में मैं ये कहा था, ये हो सकता है मॉडल ऑफ प्रेयर, लेकिन हमें ये चाहिए। ये हो सकता है पैटर्न ऑफ प्रेयर, हमें उसको चाहिए। हो सकता है ये स्केलेटन ऑफ प्रेयर, फिर भी हमें उसकी जरूरत है। और ये भी कहा जाता है ये जो पद है हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, ये हमारे आज के विशेष आकर्षित शब्द है जिसको हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा सोच लीजिएगा, यीशु ने हमें ये सिखाया है, यीशु ने हमें ये प्रार्थना दिया है। यानी यीशु का प्रार्थना, यीशु का कंपोजिशन की प्रार्थना है, अपने चेलों को दिया और हम सभी के पास ये प्रार्थना आई है। तो ये प्रार्थना में 11 पद में हमें ये लिखता है कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। इस प्रकार की बातें लिखी जाती है। यानी संसार के लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए, मसीह विश्वासियों के लिए सारी बातों की जरूरत होता है। अगर आप सारे विषयों से संपन्न है, सारे विषयों से संपन्न है, तो ये प्रार्थना आपको बोर लगेगा, ये प्रार्थना आपको अच्छा नहीं लगेगा। सारे विषय के संपन्न की मतलब है संसारिक धन दौलत से भरा पूरा है। बच्चे आज्ञाकारी हैं, बच्चे आपकी बातों को मानकर चलते हैं। आप जो पिता माता है, बच्चे बिल्कुल आज्ञा को उल्लंघन नहीं करते हैं, तो आप ये प्रार्थना नहीं कर सकते कि आपके बच्चे बहुत ही अच्छे। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, ये प्रार्थना आपके लिए नहीं होगा। जब भी चाहे आपको जो कुछ भी मिल जा रहा है, ये आपके लिए ये प्रार्थना नहीं होगा। जो चाहते हैं आप वही करते हैं फड़क से, तो आपके लिए जरूरत नहीं है। यानी आपकी जिंदगी में सब कुछ है, कोई भी कमी नहीं है, कोई भी कमी घटी नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी कमी घटी नहीं है, तो शायद ये प्रार्थना आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपके परिवार बहुत ही शांति है, बिल्कुल कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते। बच्चे आपकी आज्ञा मानते ही हैं, इधर उधर भी नहीं होते, आपके मुंह से अपशब्द निकलता नहीं, आपके मन में गलत बातें नहीं होती हैं, आप जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, बिल्कुल खराब नहीं करते हैं, बिल्कुल किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। तो यह प्रार्थना आपके लिए जरूरत नहीं है। आप गलत नहीं करते हैं, आप भूल नहीं करते हैं, आप पाप नहीं करते हैं, तो यह प्रार्थना आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए दरकार नहीं है पाप की क्षमा। उधार आपके लिए दरकार नहीं, क्योंकि आप उधार पाया हुआ है। पाप के सारे पाप क्षमा हो चुका है, आने वाले दिनों में क्षमा हो जाएगा, आपको मांगने की दरकार नहीं है। प्यारा दोस्तों, हमारे दिन भर के रोटी की मतलब
बीते हफ्ते के अनुसार मैंने जो कहा, केवल दाल भात, रोटी, मछली, मांस, बिरयानी, मटन, केवल उतने में ही सीमित ना हो जाए। इसलिए मैंने कहा, अगर सब में अगर परफेक्ट आप है, उसको एक शब्द में कहा जाता है, इफ यू आर परफेक्ट देन नो नीड टू प्रे दिस प्रेयर। आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप परफेक्ट है। लेकिन हमें जितना पता है, हमें जितनी जानकारी है, संसार में कोई भी परफेक्ट नहीं है, यीशु को छोड़। इसलिए प्यारे दोस्तों, ये यीशु ने प्रार्थना नहीं किया है, चेले ने मांगे हैं, इसलिए चेले को यीशु ने दिया है कि तुम यही प्रार्थना, हर दिन प्रतिदिन की आवश्यकता, डेली नीड्स, डेली ब्रेड हमें चाहिए। आपको पता है यीशु ने ये प्रार्थना क्यों दिया है? यीशु ने ये प्रार्थना क्यों सिखाया है? आपको डेली ब्रेड चाहिए, हर दिन की रोटी आपको चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे जीवन की रोटी है। यीशु मसीह अगर हमारे जीवन की रोटी है, तो क्या हर दिन आपका यीशु को जरूरत नहीं है? ना केवल धन दौलत आपका जरूरत है, यीशु का जरूरत नहीं है। प्यारे दोस्त, यीशु आपके जीवन में रहते हुए भी कई गंदगी काम आप करते, मैं करता हूं, हम करते, झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं। एक झूठ पर उसको ढांपने के लिए कई सारे झूठ को हम करते हैं, गुमराह करते लोगों, कई प्रकार के तिकड़म करते हैं हम जीने के लिए। क्रिश्चियन तो है, क्रिश्चियन है, फिर भी हम ये काम करते जाते हैं। तो क्या आपको यीशु जरूरत नहीं? आज हमें गीत गाते हैं, हमें यीशु की जरूरत है, मुझे यीशु चाहिए। हम इस पर गीत तो गाते हैं, सही बात, इस पर गीत गाते हैं, पर यह प्रार्थना क्यों नहीं करेंगे? हमें यीशु चाहिए, और यीशु हमारे मन्ना है, ही इज अवर डेली ब्रेड। इसलिए यीशु ने सिखाया, यीशु ने दिया, ताकि यीशु चले जाने के बाद भी चले यही प्रार्थना करे, यीशु जीवन का रोटी है, उसी को मांगते रहना। यीशु हमें सिखाया, यीशु चेलों को सिखाया, चेले हमें सिखाया, ताकि हमको यीशु चाहिए, हमें यीशु की जरूरत है। We need Jesus Christ in our life. He is our daily bread. हमें डेली ब्रेड की जरूरत है। आप कैसे कह सकते हैं ये प्रार्थना हम नहीं करेंगे? यानी कहीं उन्हें इस प्रकार सोचते हैं। लेकिन अगर आप परफेक्ट हैं तो मत कीजिएगा, अगर आप परफेक्ट नहीं है तो ये प्रार्थना जरूर किया कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर ही हम जो गरीबों की सुधि लेता है। और एफिसियों के पत्र के अनुसार अगर मैं बताऊंगा आपको, इस प्रार्थना को एक सुंदर शब्द के साथ जोड़ा जाता है। एफिसी 6 का 18 पद में लिखा है, हर समय और हर प्रकार से। ये जो यीशु ने अपने चेलों के द्वारा हमें ये बताते हैं कि हर समय हर प्रकार से, यानी ऑल प्रेयर करके अंग्रेजी शब्द में ये लिखा हो, प्रेइंग ऑलवेज विथ ऑल प्रेयर, ऑल प्रेयर का लिखा है। यानी ये कहा जाता है ये प्रार्थना आपके जीवन के दैनंदिन जीवन का प्रार्थना का एक तलवार है, यानी वेपन्स ऑफ ऑल प्रेयर। इस प्रार्थना को हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, इस प्रार्थना को हम ये कह सकते हैं द वेपन्स ऑफ ऑल प्रेयर, यानी सारी प्रार्थना का एक ये तलवार है। क्योंकि प्रतिदिन ये हर दिन की बातें हैं प्रभु, हर दिन की बातें हैं मेरे दोस्तों, जो बाइबल में यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया है। अगर आप कहते हो मैं संपन्न हूं, मैं परफेक्ट हूं, तो आप कृपया आप पढ़ दीजिएगा आपके घर में, आपके जिंदगी में प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय को आप पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाएगा। वहां एक कलीसिया है जो कहती है मैं धनी हूं। लिखता है ना प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय में एक कलीसिया है, जिस कलीसिया को यह कहा जाता है धनवान, कहता है लौदीकिया कलीसिया में, लौदीकिया कलीसिया यही कहता है, तू कहता है मैं धनी हूं, धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। अब कैसे कह सकते हैं प्यारे दोस्तों? यहां यह कहा जाता है
उस लौदीकिया की कलीसिया को तू कहता है कि मैं धनी हूं, तू कहता है मैं धनवान हूं, तू कहता है मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, लेकिन तुम ये नहीं जानता है कि तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू कंगाल है, तू अंधा है, तू नंगा है। ये सारी बातें वहां लिखी गई है। लौदीकिया कलीसिया वे सोचने लगे हम बड़े परफेक्ट है। अगर आप परफेक्ट हो तो ये प्रार्थना ना करें जो यीशु ने दिया है। इसलिए हम यीशु का प्रार्थना कहते हैं, यीशु के सिखाया हुआ प्रार्थना भी कहते हैं, पर यीशु ने दिया ये हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। ये बातें हमें कहा गया। डेली ब्रेड या डेली नीड के बारे में हम यहां देखते हैं। तो इस प्रार्थना करने के द्वारा क्या होता है, मैं थोड़े समय के लिए बता देना चाहता हूं। इस प्रार्थना करने के द्वारा आप परमेश्वर को भय भक्ति से जीवन को बिताते हैं, यानी परमेश्वर के प्रति आपकी भक्ति बढ़ जाती है। ना क्यों परमेश्वर के प्रति आपकी भक्ति बढ़ जाती है, इस बातों को कहने के द्वारा हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे करके जब कहते हैं, क्यों आपकी भक्ति बढ़ जाएगी? आपकी भक्ति इसलिए परमेश्वर से बढ़ जाएगी कि परमेश्वर ही पावरफुल है एंड परमेश्वर ही परफेक्ट है। आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आपकी भक्ति उसकी ओर बढ़ जाएगी। जिस प्रकार आयुब ने ये बातों को प्रकाश किया है, आपकी भक्ति जब आप कहते हैं हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, उस समय आपकी भक्ति परमेश्वर के प्रति बढ़ जाती है, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आप विश्वास करते हो कि यू बिलीव दैट गॉड इज अ पावरफुल गॉड। आप बिलीव करते हो, जैसे आयुब ने यहां उन्होंने कहा है 42 अध्याय का 1 और 2 पद में लिखा है, तब आयुब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। कहने के मतलब यह है प्यारे दोस्तों, अय्यूब को यह पता चला है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है। इसलिए बाइबल बता रहे हैं कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। कहने का यह अर्थ है आप परमेश्वर को भक्ति करते हैं, आप परमेश्वर को सम्मान करते हैं आपके प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए। अगर आपके पास सब कुछ है तो आप परमेश्वर को भय नहीं करेंगे। इसलिए सारे संसार के लोग, चाहे आप जितने भी धनवान, ज्ञानवान, संपन्न, पूर्ण क्यों ना हो जाए, आप हर दिन की आवश्यकताओं को मांगते हैं। चाहे आप टाटा बिरला कंपनी भी क्यों ना हो जाए, जितने बड़े संसार के धनी क्यों ना हो जाए, वो प्रतिदिन के विषय को मांगते हैं। इसलिए बाइबल बता रहे हैं कि वो सर्वशक्तिमान है। जब ये प्रार्थना आप करते हो, आप परमेश्वर के निकट आ जाती है। लूका रचित सुसमाचार में जब दूत और मरियम के साथ वार्तालाप हो रही थी, उस समय दूत ने मरियम से कहता है, लूका रचित सुसमाचार उसकी 1 अध्याय का 36 और 37 पद में लिखा है, और देख तेरे कुटुंबिनी यानी मिखाएल ने, दूत ने, जिब्राइल दूत ने मरियम से यह कहता है, यह सुंदर बातें यहां लिखी गई है। अगर हम पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, देख तेरे कुटुंबिनी एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र उत्पन्न हुआ है, होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना था। उसके बाद दूत कहता है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। यानी बुढ़ापे में भी
उनकी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। वैसे अब्राहम और शारा का हुआ था, बुढ़ापे में भी परमेश्वर जरूरतों को पूरा करता है, आपकी जिंदगी में, आपके परिवार के जिंदगी में भी। तो हम यहां देखते हैं मरियम जो जवानी की उम्र में है, उनके असंभव को संभव में बदल दिया जा रहा है। परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलता है वो कभी निष्फल नहीं होता है, यानी सफल प्राप्त हो जाता है। यानी जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, कई सारे नीड उसमें शामिल हो जाता है। उदाहरण के स्वरूप अगर मैं कहूंगा, इस्राएलियों को परमेश्वर 40 साल तक उस जंगल में चलवाया, जब तक कानान में प्रवेश नहीं कर जाते तब तक परमेश्वर ने उनको खाने के लिए मन्ना दिया है, खाने के लिए मन्ना दिया है, पीने के लिए पानी दिया है, और उनके कपड़े फटे नहीं हैं, उनके कपड़े फटे नहीं हैं। यानी ब्रेड परमेश्वर ने दिया है, जो निर्गमन 16 अध्याय का 35 पद के अनुसार। परमेश्वर ने उनको पानी पीने के लिए दिया है, जो गिनती की किताब उसके 20 अध्याय से आगे पढ़ते तो लिखा हुआ है। यानी इस्राएलियों को परमेश्वर ने खाने के लिए ब्रेड देता है, मन्ना देता है, रोटी देता है, जो कि निर्गमन 16 का 35 पद के अनुसार। और उसके बाद परमेश्वर ने उनको पानी पिलाता है, जो निर्गमन 20 अध्याय का 11 पद से आगे पढ़ते हैं। परमेश्वर ने उनके कपड़े को फटने नहीं देता है, जो व्यवस्था विवरण 29 अध्याय का 5 पद के अनुसार। अब कृपया देखिएगा, यानी रोटी है, पानी है और कपड़े हैं। 40 साल तक परमेश्वर ने रेगिस्तान में उनको प्रदान किया है। क्या वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं है? क्या आप उसको भक्ति नहीं करेंगे कि वो हमारे डेली प्रतिदिन की भोजन हमें देता है, प्रतिदिन की नीड्स को हमें पूरा करता है, और ये परमेश्वर के पावर से होता है। आप उसको भक्ति करें, और ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, आप उसकी भक्ति करें। परमेश्वर के प्रतिज्ञा के लिए हम परमेश्वर की भक्ति करें, जो कि भजन संहिता उसके 37 का 25 पद के अनुसार लिखा हुआ है। लिखा है भजनकार 37 का 25 में लिखा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। जी हां प्यारे दोस्तों, यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है धर्मियों के लिए, यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है अपने लोगों के लिए। 26 पद में लिखा है, वो तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष से फैलते रहती है। तो 25 पद के अनुसार अगर हम कहें, भक्त कहता है मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है, उन्होंने नहीं देखा है। यानी परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करे। ठीक वैसे ही भजनकार 37 का 4-5 में लिखता है, क्या लिखता है? यहोवा को अपने सुख का मूल जान। यहोवा परमेश्वर जो पिता है, अपने सुख का मूल जान, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। He will fulfill the desire of your heart. तुम्हारे मनोरथों को वो पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्यारे दोस्तों, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हम कहते हैं ना, भजनकार में 34 में लिखा हुआ है 8 पद में, जवान सिंह को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के डरवैयों को
किसी भले वस्तु की घटी ना होगी। यहोवा की, पिता की दरबइयों को, जो पिता की भक्ति करते हैं, जो पिता की आदर करते हैं, जो पिता को मांगते हैं, गिव अस दिस डे आवर डेली नीड, डेली ब्रेड, हमारी जरूरत, मैं जो चाहूं वो नहीं। प्यारे दोस्त, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं कि मैं जो चाहूं पूरा हो जाए, यानी यहां हाथ फैलाए तो मिल जाए, यहां हाथ फैलाए तो मिल जाए, पीछे हाथ फैलाए तो मिल जाए, आगे हाथ फैलाए तो मिल जाए। ऐसा नहीं प्यारे दोस्त, आपके नीड को वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए उनके प्रॉमिस हमारे लिए है और वो अपने प्रतिज्ञा को कभी भी भूलता नहीं है। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार आज हमने देखे कि इस प्रार्थना के द्वारा हम डिवोशन की ओर जाते हैं, भक्ति की ओर जाते हैं, जिस भक्ति में हमें मालूम होता है कि परमेश्वर पावरफुल है, जिस भक्ति में हमें पता चलता है कि परमेश्वर प्रतिज्ञा या प्रॉमिस करने वाले हैं, उसकी प्रतिज्ञा से वो कभी निष्फल नहीं होता है, पीछे नहीं हटता है। तो वह हमारे प्रतिदिन की बातों को प्रदान करता है। दूसरी बात यह है, जब हम ये प्रार्थना करते हैं, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, तो हम क्या करते हैं उस समय? हम टोटली परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंस हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप सब शक्ति संपन्न है तो आप परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके बिजनेस से बोलते ही हो जा रहा है, आपको परमेश्वर को भरोसा करने का, डिपेंड करने का कोई आवश्यकता नहीं। आपने सोच लिया, आपके लिए हो गया, डिपेंड करने का कोई दरकार नहीं है। इसलिए प्यारा दोस्तों, ये प्रार्थना हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमें यह मजबूर करता है कि मैं परमेश्वर के ऊपर ही डिपेंड करके जीवन को मैं बिताऊं। डिपेंडेंस हो जाना है, द टोटली डिपेंडेंस अपॉन द लॉर्ड। ये परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर ही, यानी हमारे स्वर्गीय पिता के ऊपर ही डिपेंड करें। अगर आप उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं तो प्यारे दोस्तों, याद रखना, आपकी प्रार्थना भी नहीं सुनी जाएगी। यानी आप जितने परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करेंगे, आपकी प्रार्थना उतनी सुनी जाएगी। इसलिए हमारे इस प्रार्थना, हमारे ये प्रार्थना हम कैसे उस पर डिपेंड करते हैं वो हमें बता रहा है। हम किस प्रकार के परमेश्वर को डिपेंड करते हैं वो बताते हैं। हमारे डेली नीड को सप्लाई करता है, हमारे डिपेंड के अनुसार हम किस प्रकार के डिपेंड करते हैं। कभी कभी हमें मिलता नहीं है, कभी कभी बहुत साल भी लग जाती है, कभी कभी प्राप्त नहीं होती है। हमारे डिपेंडेंस का प्रेयर किस प्रकार की है? क्या आपने कहा है हमारे दिन भर की रोटी आज हमें पूरे डिपेंड के साथ किए हैं, इसलिए आपको शायद नहीं मिलता है, क्योंकि तुम कैसे प्रार्थना करते हो? याकूब के पत्र में लिखा हुआ, याकूब के पत्र में हम कैसे प्रार्थना करते हो, हमारे डिपेंडेंस का प्रार्थना किस प्रकार होता है, इसलिए आपको मिलती नहीं है। क्या लिखा है? उसके 1 और 2 पद के अनुसार, 4 अध्याय के 1 और 2 याकूब पत्र, याकूब 4 का 1 और 2 के अनुसार, तुम्हें लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसे तुम हत्या करते हो, तुम ढा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तुम झगड़ते हो और लड़ते हो, इसलिए तुम्हें नहीं मिलता है। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता है कि तुम मांगते नहीं हो। यानी इससे पता चलता है कि आप बिल्कुल डिपेंड नहीं परमेश्वर से। इस 2 पद के अनुसार हमारी प्रार्थना का डिपेंड नहीं है, हम अपने शक्ति से हो जाए कहते हैं, इसलिए युगों युग लग जाता है, पर हमारी योजना पूरी नहीं होती है, हमारी प्रार्थना सुने नहीं जाती है। ना क्यों?
दो पद हमारी जिंदगी में पकड़ कर रहता है, हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, हम मनुष्य के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करते हैं। यहां लिखता है कि तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं है, अपनी इच्छा को मुझे चाहिए, यानी मैं जो चाहूंगा मुझे वो मिल जाए, नहीं होगा। मेरा जो नीड है, व्हाट इज योर नीड टुडे, परमेश्वर उसको देना चाहता है। गॉड वांट्स टू गिव यू आपके नीड को। इसलिए लिखा है तुम लालसा रखते हो, तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, यानी उस लालसा के लिए तुम हत्या करते हो, तुम ढा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं करते हैं। जब कुछ प्राप्त नहीं करते हो तो झगड़ते हो। बाइबल को धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, कई सारे रहस्य हमें प्राप्त हो जाते हैं। लिखा है और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जब कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं तुम झगड़ते हो और तुम लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता है कि तुम मांगते नहीं, यानी टोटली डिपेंडेंस नहीं है। परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंस होकर हम प्रार्थना नहीं करते हैं, इसलिए हमें नहीं मिलती है। अगर हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करते हैं तो क्या होता है, हम अपने जीवन को कन्फेस करते हैं, मेरे पाप दुर्बलता को उसके सामने रख देता और मैं कहता हूं आई कैनॉट मीट माई ओन नीड्स बट यू कैन। हम इस कह सकते हैं, हम स्वीकार कर सकते, कन्फेस कर सकते हैं कि प्रभु मेरे शक्ति से नहीं होगा। हम गीत गाते हैं ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, उसके आत्मा की नीड है, मेरे बल से नहीं, मेरे सामर्थ्य से नहीं, मेरे शक्ति से नहीं। इसलिए अपने वीकनेस को कन्फेस कीजिएगा। अगर कई सालों से आपके नीड पूरा नहीं हुआ है, प्रभु नहीं दिया है, कन्फेस कीजिएगा आपकी दुर्बलता को, कन्फेस कीजिएगा आपकी पाप को, अधर्म को, कन्फेस कीजिएगा जो कहते हैं मैं खत्म कर दीजिएगा, अपने एबिलिटी को खत्म कर दीजिएगा, अपने अंग भाव को खत्म कर दीजिएगा, संपूर्ण मात्रा से परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाइएगा, जिस प्रकार प्रेरित पौलुस ने डिपेंड हुआ था। पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय का 10 पद के अनुसार लिखा है, परंतु मैं जो कुछ भी हूं, प्रेरित पौलुस कहता है, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वो व्यर्थ नहीं हुआ है, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया है, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। टोटली डिपेंडेंट ऑन गॉड। प्यारे दोस्तों, जब आप प्रार्थना करते हैं हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, आप संपूर्ण मात्रा से परमेश्वर से डिपेंड होते हैं। जब डिपेंड होते हैं आप ऑटोमेटिकली कन्फेस करना शुरू कर देते हैं, कन्फेस करना शुरू कर देते हैं, और उसके साथ ही साथ आपकी इस प्रार्थना में आपके कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है कि आज मेरा पिता मुझे देगा, मेरा जो दरकार है, मेरे डेली जो नीड है वो मुझे प्रदान करेगा। बीते दिन जो दे दिया वो दे दिया है, बीते दिन जो दे दिया उसके द्वारा आप इतना फूल ना जाए। आज के दिन में परमेश्वर मुझे देना चाहता है, आज की मेरा काम प्रभु का काम हो, मैं आज प्रभु की इच्छा के अनुसार चलूंगा। गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। आज मुझे चाहिए, मुझे फ्रेश चाहिए, मुझे बासी वाला नहीं चाहिए जो कल मिला था। इस्राएल के लोग ऐसे ही किए थे। निर्गमन किताब उसके 16 अध्याय का 20 पद के अनुसार उस मन्ना को वे बटोर कर रखे थे, लेकिन शाम तक वो बसा गया।
सुबह तक वो खराब हो गया, जो भी घर में रखे थे। हमें फ्रेश चाहिए मिनिस्ट्री, हमें फ्रेश चाहिए सेवा, हमें फ्रेश चाहिए परमेश्वर की स्तुति आराधना, हमें फ्रेश चाहिए आत्मिक जीवन। अब बीते दिन में जो बिताया, आज परमेश्वर आपको ताजा करना चाहता है, आज परमेश्वर आपको फ्रेश करना चाहता है। We need fresh bread today, we need fresh ministry today, we need fresh service today, we need fresh churches today। प्यारे दोस्तों, हमें फ्रेश चाहिए। परमेश्वर हमें फ्रेश करना चाहता है हर दिन, हर बातों में। इसलिए आपको यह कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि यस्टरडे परमेश्वर ने मुझे बहुत सिखाया, बहुत दिया, बहुत ये कर दिया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। वो बात नहीं प्यारे दोस्तों। आज के दिन में परमेश्वर से आप मांगे कि प्रभु मुझे ये दे, मेरे जरूरतों को पूरा कर। ये भक्त का कॉन्फिडेंसली वो प्रार्थना करता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों को मैं ये कह देना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जरूरतों को पूरा करेंगे, परमेश्वर आपके नीड को देंगे। इस मसीह ने कहा, सिखाया, ये प्रार्थना हमें दिया है कि हमारे प्रतिदिन के आहार, प्रतिदिन के नीड हमें प्रदान करना। गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। रोटी, एक संडे स्कूल के टीचर ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चे, बेटा बेटी, रोटी आपको कौन देता है? संडे स्कूल के टीचर संडे स्कूल के बच्चा से पूछता है, रोटी आपको कौन देता है? यानी ये सारी बातें सिखाने के बाद, सुनिएगा ध्यान से, ये सारी बातें सिखाने के बाद टीचर पूछता है, बेटा रोटी आपको कौन देता है? संडे स्कूल खत्म होते ही ये सवालों में बेटा रिप्लाई देता है, मां देती है। स्वाभाविक, मां देती है रोटी। टीचर पूछता है, मां रोटी कहां से लाती है? बच्चा जवाब देता है, किचन से। हंसी की बात है लेकिन ये सही बात है, किचन से लाती है। मां रोटी किचन से या बेकरी से लेकर आती है। तो टीचर ये पूछते हैं, तो बेकरी वाली या किचन में जो रोटी बनते हैं, ये कहां से आया है? बच्चा जवाब देता है, जो मिल बनाते हैं ना, आटा गेहूं बनाते हैं, उस मिल से आया है। उस मिल से ये रोटी होकर पैसा होकर पाउडर आया है। टीचर पूछता है, ये मिल वाले कहां से लाते हैं ये सब चीजों को? तो बेटा बोलता है कि किसान से लाते हैं। टीचर पूछता है बच्चा को, तो ये किसान कहां से लाते हैं? ये किसान खेती से लाते हैं। टीचर पूछता है बच्चा, खेती कहां से लाता है? ये ब्रेड को खेती कहां से लाता है? बच्चा सीधे आ जाता है, खेती परमेश्वर से ही रोटी को, गेहूं को उगाते हैं। प्यारा दोस्तों, ये खेत, जमीन जो हमारे संसार में है, यह जमीन कहां से रोटी को यानी गेहूं को, चावल को उगाएंगे? जब तक परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की बारिश, परमेश्वर के आशीष की बारिश अगर उस मैदान में नहीं होगा, उस जमीन में नहीं होगा, तो ये गेहूं ये कहां से आएगी, ये धान कहां से आएगी कि मां तुम्हें रोटी देगी? जी हां प्यारे दोस्तों, पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर से मांगे, गिव अस दिस डे आवर डेली। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। इसका और एक ठो पार्ट को हम अगले संडे को देखेंगे। आइए हम सब अपने आंखें बंद करें, उसके और एक पार्ट को हम अगले संडे को देखेंगे। अपने जीवन को प्रभु को दे दीजिएगा। अगर आप सब में संपन्न हैं तो यह आपकी प्रार्थना नहीं हो सकता है, लेकिन आज कुछ विषय में, कई क्षेत्र में अगर आप कमी है तो आप प्रार्थना कीजिएगा, गिव अस दिस डे आवर डेली नीड या डेली। अपनी आंखें बंद करें, खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा तेरे प्रशंसा करते हैं। प्रभु तूने हमें यह प्रार्थना दिया है
तूने ये प्रार्थना नहीं किया है प्रभु, पर चेलों ने मांगे हैं और चेलों को तूने दिया है कि वे इस प्रकार की प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आज भी हम वही प्रार्थना करते हैं। तू हमारे दैनिक मन्ना है, तू ही हमारे रोटी है प्रभु, तू हमारी जरूरत है, हमारे प्रतिदिन की जरूरत तू ही है प्रभु, तुझे छोड़ और कोई हमारे नहीं है। हे प्रभु, तेरे लोगों को तू आशीष दे, तू अनुग्रह करना, ताकि इस प्रकार की प्रार्थना करने में कभी ना भूले, वे तन मन से कहे हमारे दिन भर की रोटी तो आज हमें दे। हमारे जो नीड है प्रभु, तो हमें प्रदान करना। प्रभु यीशु मसीह, हमारे नीड, हमारे इस डिपेंडेंस प्रार्थना के पर भरोसा करता है। हम जितने प्रभु तुझ में डिपेंड हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, हमारी नीड पूरा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं, अगर किसी भाई या किसी बहन, किसी परिवार में अगर आज की जरूरत उनको नहीं मिली है, प्रभु तू दे देना। तू देता है प्रभु, इसलिए तूने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाए। तू हमारे स्वर्गीय पिता है, तू हमें देता है। तेरे लोगों की परिवार, उनके सारे जरूरतों को तू पूरा करना। जो तुझे भाता है, उनकी प्रार्थना आज से बढ़ जाए कि वो यही प्रार्थना करेंगे। आज के दिन का जो जरूरत है, उसके घमंड को तू निकाल दे, उसके अहंकारी का तो तू निकाल दे प्रभु, ताकि कोई भी ना कहे हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है। कोई भी ऐसा ना कहे, क्योंकि हर एक परिवार समस्या है, तकलीफ है, कष्ट है, बीमार है, विशृंखला है, छोटे हो या बड़े हो, इस प्रकार की समस्या में हम जूझ रहे हैं। हमें यह प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु आज के विषय को तो समझ ले। आज दिन भर में जो कोई भी तेरे लोगों की जरूरत है, सारी बातों की तू प्रदान कर। हो सकता है उनके कई सालों की प्रार्थना अभी तक तूने पूरा नहीं किया, पता नहीं प्रभु वे किस प्रकार प्रार्थना करते हैं, क्या उनको यह जरूरत है? अगर उनका जरूरत है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं तो उनको दे देना। कई जवानों के लिए नौकरी की आवश्यकता है, दे देना प्रभु। गरीबों के लिए भोजन पदार्थ की जरूरत है, दे देना प्रभु। पास्टर प्रचारक लोगों के लिए नई सामर्थ्य की जरूरत है, तू हमें दे देना प्रभु। जितने इस तेरे सेवा करते हैं, नई विजन तू दे देना प्रभु। जितने प्रभु तेरे लोग हैं प्रभु, इस समय तुझ में डिपेंडेंट हुए हैं, उनकी प्रार्थना तो सुन लेना प्रभु। तो हमारे मन की इच्छा को तो पूरा करता है, हमें मुंह मांगा वरदान तो देता है प्रभु। पर जो भक्त है प्रभु, उसी को तू देता है। जो भक्ति करता है, टोटली सरेंडर, टोटली डिपेंडेंट, उनको तू देना चाहता है। हाँ प्रभु, तो हमारे ईश्वर के पिता है, तू देना चाहता है। पर प्रभु तेरे लोग प्रभु तुझसे दूर हो जाते हैं। दूर होने के कारण प्रभु वे प्राप्त नहीं होते, लड़ाई के द्वारा दूर हो जाते हैं, हिंसा, क्रोध, माया, झगड़े, सारी बातों के द्वारा दूर हो जाते हैं। सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर, सेल्फ राइचियसनेस के द्वारा दूर हो जाते हैं प्रभु, और वे प्राप्त नहीं करते। स्वार्थ प्रभु पूरा नहीं हो पाता है, स्वार्थ के द्वारा वे दूर हो जाते हैं।
पर मैं प्रार्थना करता हूं उनका जो जरूरत है प्रभु तो ही उनके लिए तो पूरा कर देना। आज जितने प्रभु इस आराधना में शामिल हुए हैं उनकी सारी जरूरतों को तू आज पूरा कर देना, तेरे समय के अनुसार तू पूरा कर देना। रोग बीमार में पाए जाने लोगों को प्रभु तू दे देना प्रभु चंगाई प्रभु, उसके नीड को तू पूरा कर देना प्रभु। हमारे देश हमारे शहर में जो जरूरत है प्रभु उस जरूरत को हम दे देना। बेरोजगारों को प्रभु तू रोजगार दे। हे प्रभु पुनर्बार तेरे लोगों को जो इस समय अपने अपने घर में है प्रभु तेरे संदेश को सुने हैं उन सभी को तू आशीष दे। हमारे कलीसिया के परिवार के लोग जो बाहर में रहते हैं उन सभी को भी तू आशीष दे। हमारे बच्चे जो पढ़ते लिखते नौकरी सेवा करते हैं उन सभी को भी तू बहुत ऐसे आशीष देना। उनकी आज की जो जरूरत है तो उनका पूरा कर लेना। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह तेरे लोगों को मैं अपने आप को पूरे कलीसिया को कलीसिया के हर एक संस्था की सारी जरूरत को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्यारे दोस्तों हम सब मिलकर एक ईश्वर में हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हम सब खड़े हो जाएंगे, प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे ईश्वर में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर दे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपना अपराधियों को क्षमा किए हैं वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। ईश्वर पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, सत्य और सहभागिता हम सबों के साथ, विश्वासी मंडली के साथ, हमारे प्यारे प्यारे मंडली के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। परमेश्वर आप सभी को अनुग्रह करे, आशीर्वाद करें। सभी को नमस्कार। हम सभी एकत्रित होकर प्रार्थना करते रहें ताकि आने वाले दिनों में हम कलीसिया के भवन में एकत्रित होकर परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करेंगे, आत्मिक स्तर पर और भी आगे बढ़ जाएंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को नमस्कार, जय मसीह। तेरी सोच में मेरी सोच बनी, तेरी बातें मैं जुबां में रखूं, तेरा मन जैसा मेरा मन हो, तेरी इच्छा मैं जीवन में करूं, तेरी सोच में मेरी सोच बनी, तेरी बातें मैं जुबां में रखूं, तेरा मन जैसा मेरा मन हो, तेरी इच्छा मैं जीवन में करूं, आज तेरे से मसा तू कर, आज तेरे से मसा तू कर, पाक रूह से भर दे मुझे, रूहिया रूहिया मुझको कर नया, रूहिया 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 तू सबको कर नया।